आपको छोड़ के जाने वाला इंसान हमेशा वापस क्यों आता है? मेरे पास जो लोग मदद के लिए आते हैं वो सरप्राइज़्ड क्यों रह जाते हैं जब मैं उनको ए टू ज़ी जो स्ट्रैटेजीज़ गाइड करता हूँ वो काम करती हैं। वो जब मेरे पास आते हैं तो तब तो वो बहुत परेशान होते हैं, पैनिक हुए होते हैं, उनको लगता है कि उन्होंने सब कुछ ख़राब कर दिया है। मगर जब वो मेरी बताई हुई स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर अमल करते हैं, मेरी बातों को याद रखते हैं, तो उससे उनका प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अभी आपको बताऊँगा इस वीडियो के अंदर कि आपको छोड़ के जाने वाला इंसान इस वक्त क्या सोच रहा है, उसकी ज़हनी कैफ़ियत क्या है और साइकोलॉजी इस सारे प्रोसीजर के बारे में, प्रोसेस के बारे में क्या कहती है, ए टू ज़ी आज आप समझने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ी डिटेल से होगी, सो इसलिए अगर आप शॉर्ट वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए और मेरी शॉर्ट वीडियोस अवेलेबल हैं, आप वो देख लीजिए। बट ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि ज़रा लॉन्ग वीडियो देखना पसंद करते हैं, इन डेप्थ एनालिसिस पसंद करते हैं। सो उनको बहुत अच्छा लगेगा ये सारे कॉन्सेप्ट से सीख के। और अभी तक अगर आपने सोशल मीडिया पर हमें फॉलो नहीं किया तो भी कर सकते हैं, और दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके आप कोचिंग सेशंस बुक करवा सकते हैं। मैं बहुत कम कोचिंग सेशंस करता हूँ लोगों के साथ ड्यू टू माई टाइम कंस्ट्रेंट्स। बहुत से लोग हमें रब्ता कर रहे होते हैं, सो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आप सब लोगों के साथ कोचिंग सेशंस बुक करूँ। सो बहुत ही लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं, सो इसलिए आई एम रियली सॉरी इन एडवांस कि अगर आपको टाइम ना मिल सके, बट मेरी टीम आपको गाइड कर देगी कि किस तरह से हम आपके साथ काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो हेडोनिक अडॉप्टेशन का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि ये क्या है और ये किस तरह से आपके ब्रेकअप को एक्सप्लेन करता है। हम सब लोगों की एक बेस लाइन होती है हैप्पीनेस की। अभी जो बेस लाइन होती है हैप्पीनेस की, इसके अंदर फ्लक्चुएशंस आती हैं। जब कोई पॉजिटिव इवेंट होता है तो ये जो बेस लाइन है ये अचानक से फ्लक्चुएट करके अप साइड जाएगी, अपवर्ड जाएगी, और क्या होगा कि ये बेस लाइन अचानक से फ्लक्चुएट की और अप गई। अब पॉजिटिव इवेंट हुआ, फॉर एग्जांपल आप को कोई अच्छी जॉब मिली, आपने स्विच किया और आपकी सैलरी अब अच्छी है, तो क्या होगा, एक दिन आप खुश रहेंगे, 2 दिन खुश रहेंगे, 3 दिन खुश रहेंगे, 4 दिन, ऐसा ऐसा करके आप उसके साथ एडजस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह कि आपने अगर नई गाड़ी ली तो उस गाड़ी को लेने के बाद जो आपकी हैप्पीनेस है वो आहिस्ता आहिस्ता करके डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। लाइक आप उसके साथ एडजस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। सो वैसे तो इसके ऊपर ये कहते हैं कि अगर आप किसी मटेरियल चीज़ को हासिल करते हैं, लाइक कोई नई चीज़ आप लेते हैं, मटेरियल थिंग, तो आप उसके साथ ज़रा जल्दी अडॉप्ट कर लेती है आपकी बॉडी। और अगर आप कोई एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि ट्रैवलिंग करते हैं, कोई नई स्किल सीखते हैं, तो उसको अडॉप्ट करने में थोड़ी देर लगती है। इसलिए आप किसी लर्निंग एक्सपीरियंस में, किसी ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस में ज़्यादा देर तक खुश रह सकते हैं एज़ कम्पेयर टू किसी मटेरियल थिंग के। ये तो एडिशनल एक बात थी। बट अब नेगेटिव इवेंट की हम बात अगर करें कि आपका अगर ब्रेकअप हुआ है तो क्या होगा कि अचानक से वो लाइन नीचे जाएगी। जब वो लाइन नीचे गई तो अब फिर दोबारा उसको अप साइड आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपकी बॉडी एडजस्ट करना स्टार्ट करती है। और इसलिए ब्रेकअप के बाद हम डिनाइल को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। ब्रेकअप के बाद हमें समझ नहीं आता कि हुआ क्या है, तो हमारी बॉडी उसको एडजस्ट करना स्टार्ट करती है। फिर हमें गुस्सा आना स्टार्ट होता है, फिर बारगेनिंग, और इस तरह से हम वापस उस बेस लाइन की तरफ आना स्टार्ट हो रहे होते हैं। सो हेडोनिक अडॉप्टेशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब आपका एक्स आपको छोड़ के जाता है, लाइक आपको छोड़ के जाने वाला इंसान, तो वो नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ उसकी ज़िंदगी के अंदर। अब वो जो बेस लाइन है उसकी वो छिट गई, तो हुआ क्या कि वो वापस भी तो उसने आना है ना। जब वापस उसने अपनी बेस लाइन की तरफ आना है तो तब वो आपको याद करेगा। सो इसीलिए होता क्या है कि जब भी लोग मेरे पास आते हैं वो कहते हैं कि हमारा ब्रेकअप हो गया है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि दूसरा इंसान पता नहीं मुझे याद करता है कि नहीं करता, वो इतना कमज़र्व कैसे हो सकता है, उसने मुझे कैसे छोड़ दिया। तो मैं कहता हूँ कि अभी टाइम दें, स्पेस दें उसको, और अभी फ़ौरन से रब्ता ना करें। तो क्या होता है कि वो बेस लाइन की तरफ दूसरा इंसान वापस आना स्टार्ट हो चुका होता है और वहाँ पे वो मिस करता है डेफिनेटली आपको। दूसरे नंबर पे रूजी रेट्रोस्पेक्शन बायस। अब ये थोड़ा सा ज़रा टेक्निकल हो रहा है, मगर आपको बताना बहुत ज़रूरी है लॉजिकली, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग आप यूट्यूब पर देखते हैं, सुनते हैं, तो वो इमोशनल बातें करते हैं जिसका असर वक्ती तौर पे तो होता है। हम मोटिवेटेड फील करते हैं, हम ज़रा थोड़े एनर्जाइज्ड से हो जाते हैं, या फिर हम इमोशनल हो जाते हैं, मगर उसका परमानेंट असर नहीं होता। उसकी वजह ये है कि आपका माइंड एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा होता। आपको लगता है कि दूसरा इंसान हमेशा तसल्ली देने के लिए ये बातें कर रहा है, तो इसलिए हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पाता। सो लॉजिकली आपके लिए समझना एक एक चीज़ को बहुत ज़रूरी है कि उसका माइंड आखिर काम कैसे करता है, और इसलिए मैं जो ज़्यादा फोकस करता हूँ वो लॉजिक के ऊपर करता हूँ। सो रूजी रेट्रोस्पेक्शन बाइस अब ये कहता है कि भाई जो इंसान है ना,
जो प्रेजेंट एक्सपीरियंस है उसका, उससे ज़्यादा वेटेज वो दे रहा होता है अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को। अब जो आपको छोड़ के जाने वाला इंसान है वो ये सोच रहा है इस बायस के मुताबिक कि भाई जो मेरा माजी था वो तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि अब यहाँ पे आपने गलती है कि ये नहीं की कि आपने उसे रब्ता करना ज़रा कम किया हुआ है, आपने उसे स्पेस दी है, आपने उसको सोचने का ज़रा टाइम दिया है। सो तब क्या होगा कि वो ये सोचेगा कि भाई मेरा तो माजी बेहतर था। ये भी होता है। सो इसकी वजह से दूसरा इंसान फिर वापस आता है, क्योंकि उसको लगता है कि भाई मेरा माजी तो बेहतर था। और अल्लाह ताला ने इंसान के माइंड को डिज़ाइन भी कुछ इस तरह से किया हुआ है कि हम नेगेटिव जो चीज़ें जो कि हमें तंग करती हैं, जो कि हमारे लिए परेशान कुन होती हैं, अल्लाह ताला हमारी हेल्प करते हैं, वो हमारे माइंड से निकाल देते हैं नेगेटिव चीज़ों को, और फिर पॉजिटिव चीज़ें हमारे माइंड में रहती हैं किसी भी एक्सपीरियंस के बारे में। सो नेगेटिव चीज़ें निकलती रहती हैं हमारे ब्रेन से और पॉजिटिव चीज़ें हमें याद आती हैं, और इसी वजह से फिर हमें जो एक्सपीरियंस है पास्ट का वो हमें ज़्यादा बेहतर भी लगता है। तो इसलिए भी दूसरा इंसान फिर वापस आता है। तीसरे नंबर पे होता ये है कि वो इंसान ये समझता है कि कहीं मैं अकेला ना रह जाऊँ। उसको लगता है कि पहले अच्छा खासा ये इंसान था मेरी ज़िंदगी में, अब एक खला पैदा हो गया है। और अगर आपको ये लगता है कि वो किसी दूसरे इंसान के साथ चला जाएगा तो वो तो खलापुर हो जाएगा, वो तो उसको तो ज़रूरत ही नहीं है मेरे पास वापस आने की, क्योंकि ईज़िली कोई दूसरा इंसान उसके उस गैप को फिल कर देगा। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर प्रेजेंट में कोई दूसरा इंसान भी उसकी ज़िंदगी में आ जाए, तब भी आपके साथ जो एक्सपीरियंस है उसको वो ज़्यादा वेटेज देगा, क्योंकि आपके साथ मेमोरीज़ बनी हुई हैं, आपके साथ इमोशंस अटैच्ड हैं, आप के साथ एक टाइम गुजरा हुआ है। और मज़े की बात एक ये होती है कि जब कोई दूसरा इंसान आता है तो फिर हमारा माइंड कॉन्स्टेंटली जो नया इंसान है उसको पुराने इंसान के साथ कंपेयर करता है, और ये हमारे ब्रेन की आदत होती है कि जो पुरानी चीज़ होती है या जो ऐसी चीज़ जो कि अब हमारे पास नहीं होती उसको हम ज़्यादा वेटेज देते हैं। हम कहते हैं कि अच्छा वो इंसान ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि वो हमारे पास है नहीं ना। जो चीज़ हमारे पास नहीं होती हम उसको एक्स्ट्रा वेटेज देते हैं, और उसके साथ अटैचमेंट भी तो एक होती है। सो इसीलिए तीसरे नंबर पे होता ये है कि आपको छोड़ के जाने वाला इंसान को यूँ महसूस होता है कि शायद वो अकेला ना रह जाए, और वो फिर आपकी तरफ वापस आने की कोशिश करता है। चौथे नंबर पे कॉग्निटिव डिसोनेंस का कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। जब कन्फ्लिक्ट आ जाए, तज़ाद आ जाए, यानी आप जो सोच रहे हैं उसमें और जो आप कर रहे हैं उसमें दोनों चीज़ें आपस में जब मैच ना करें, तो फिर भी दूसरा इंसान वापस आता है। मतलब ये कि अगर उसके माइंड में ये चल रहा है कि उसने आपको छोड़ना नहीं है, और उसका बिहेवियर ये है कि वो आपको ब्लॉक करके बैठा हुआ है, उसने आपसे बात नहीं करनी, और वो आपसे रूड हो रहा है, आपको मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहा है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या हो रहा है, अभी कॉग्निटिव डिसोनेंस हो रही है, कन्फ्लिक्ट आ रहा है। कन्फ्लिक्ट यानी सोच कुछ और है, एक्शन कुछ और है, तो वो उस कन्फ्लिक्ट के साथ ज़्यादा देर तक चल नहीं सकता। ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि वो बेचैन रहेगा। मतलब सोच कुछ हो रहा है, कर कुछ हो रहा है। जो भी मैंने आपको रीजंस बताई, इसकी वजह से भी उसको तो आपकी याद आ रही है, और वो नेचुरल बात आएगी, क्योंकि आपके साथ मेमोरीज अटैच्ड हैं। जो मर्जी हो जाए, जैसा मर्जी नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ हो आपका उसके साथ आखिरी, बट फिर भी वो आपको याद करेगा। ये बात याद रखिए, अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए, याद करता है दूसरा इंसान। तो फिर जब वो कन्फ्लिक्ट आता है तो वो फिर आपसे राब्ता लाजमी करता है। पाँचवें नंबर पे ज़िगर्निक इफ़ेक्ट की वजह से दूसरा इंसान वापस आता है। मतलब ये कि वो ये समझता है कि जो ब्रेकअप हुआ था वो एक अनरिजॉल्व्ड चीज़ हुई है, एक अनरिजॉल्व्ड बिजनेस है जिसको उसने कंप्लीट करना है। सो हमारा ब्रेन हमेशा एक अनरिजॉल्व्ड चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करता है। मतलब उसको बाद में कोई बात याद आती है कि अच्छा मैंने ये बात नहीं की थी, उसको ये महसूस होता है कि आखिर ये हुआ क्यों ब्रेकअप, उसको ये लगता है कि अच्छा आपने तो ये बात की थी। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो कि उसको लगता है कि अभी क्लोजर मिला नहीं है, तो जब जहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाता है, और ख़ास तौर पे जब इमोशनल कोई ट्रॉमा होता है तो उसके बाद हम कंफ्यूज होते हैं। हमारा ब्रेन क्योंकि क्रेव कर रहा होता है, तो इसलिए हम बहुत से हमारा ब्रेन बहाने भी बनाता है रब्ता करने के, और हमें लगता है कि अभी ब्रेकअप पूरी तरह से हुआ नहीं है, मैंने तो अभी इसको ये भी बात कहनी है, मैंने तो अभी इसको वो भी बात करनी थी। तो वो क्लोजर की तलाश में भी एक तो होता है, और सेकेंडली ये कि वो आपसे कुछ अनरिजॉल्व बातें भी करना चाह रहा होता है। सो उस वजह से भी छोड़ के जाने वाला इंसान वापस आता है, क्योंकि उसका ब्रेन उसको मजबूर करके लेके आता है, और ये उसको भी नहीं पता होता, क्योंकि उसका ब्रेन एडिक्ट होता है आपका। जब क्योंकि ऑब्वियस बात है, आपका और उसका टाइम गुजरा है, तो ब्रेन को आदत हो जाती है, तो ब्रेन किसी ना किसी बहाने से उसको वापस लेकर आता है, और इसी वजह से वो फिर आपसे रब्ता करता है।
छठे नंबर पे ये भी होता है कि फोमो हो रहा होता है, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। उसको लगता है कि आप इंजॉय कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, आप आगे बढ़ रहे हैं और आप उसको याद नहीं कर रहे, आप उससे रब्ता नहीं कर रहे, आप उसको स्पेस दे रहे हैं, तो उसको लगता है कि मैं शायद कुछ मिस कर रहा हूँ, मैंने इस इंसान को छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि इस इंसान के अंदर तो इनसिक्योरिटी है ही नहीं, ये तो मेरे बगैर भी ज़िंदगी गुजार रहा है और मेरे बगैर भी ये खुश है। तो फिर हमें लगता है कि शायद हमने कोई गलत फ़ैसला कर लिया है और हमें लगता है कि मुझे इसकी ज़िंदगी में शामिल होना चाहिए, हमें काइंड ऑफ जेलसी भी हो रही होती है। सो वो जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है उसकी वजह से भी दूसरा इंसान आपकी ज़िंदगी में दोबारा से शामिल होता है। सातवें नंबर पे ये भी कि जब उसको लगे कि उसने कुछ गलत किया था, उसको अपनी गलती का एहसास भी हो जाए, तो तभी वो वापस आता है। उसकी वजह ये होती है कि ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन की, नॉस्टैल्जिया की वजह से, पास्ट को ज़्यादा वेटेज देने की वजह से, तमाम चीज़ें, इसकी वजह से भी उसको लगता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और वो आपके पास वापस आता है। सो ये कुछ मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से दूसरा इंसान आपसे रब्ता करता है। इसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है जब कोई दूसरा आपसे दोबारा रब्ता करे, और क्या क्या बाउंड्रीज़ आपने सेट करनी है, किस तरह से आपने उसकी कॉल अटेंड करनी है, कब नहीं करनी, किस तरह से बात करनी है, A to Z। अगर आप चाहते हैं कि आप सीखें तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके कोचिंग सेशंस बुक करवा सकते हैं, और ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस के अंदर मैंने ये बताया भी हुआ है। बट इन डेप्थ अगर आपने अपने केस से रिलेटेड हेल्प लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके कोचिंग सेशंस बुक करवा सकते हैं। ऑल द बेस्ट।